जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। एक नारा दिया गया था सरकार द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पिछले 10 साल में सिद्ध कर दिया गया, बेटी को बचा के दिखाओ। मैं देश की 50% जनसंख्या से ये निवेदन करता हूं, महिलाओं से, नारियों से, बेटियों से, कि जरा इस बात पे विचार करें कि आज जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, और जिस प्रकार से हमारी उम्मीद, जो आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से होती है, वो कैसे काम कर रही है, और उसके बाद निर्णय ले कि वो नारा जो कि पोस्टर्स में दिखाई पड़ता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या जो नारा अब लगता है कि अमल में आ रहा है, बेटी को बचा के दिखाओ, ये 50% जनसंख्या को सोचना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारी आखिरी उम्मीद होती है अदालत से, और पुलिस से यह उम्मीद होती है कि कम से कम जो एफआईआर हो वो दर्ज कर ले, और उसके बाद अदालत वो निर्णय दे जो सामाजिक हित में हो, जो मर्यादाओं को कायम करने वाली। क्या ऐसा हो रहा है? पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं। उदाहरण देता हूं, माननीय मोदी जी आज काशी में हैं, योगी जी भी काशी में हैं। मोदी जी जब अपने प्लेन से उतरे तो सबसे पहले उन्होंने वहां के कमिश्नर से, पुलिस अधिकारियों से जो बात की, क्योंकि मोदी जी का खुद का चुनाव क्षेत्र है, उन्होंने ये जानना चाहा कि जो घटना काशी के अंदर घटी है, जिसके अंदर एक बिटिया को ड्रग्स देके, नशा खिला के, बहुत सारे लड़कों ने कई दिनों तक उससे व्यभिचार किया, और काशी की पुलिस, काशी की, वाराणसी की पुलिस सोती रही, एडमिनिस्ट्रेशन को कानों कान खबर नहीं हुई। काफी दिन तक इस प्रकार का बलात्कार, व्यभिचार होता रहा। आपको पता है, इसी मोदी जी के चुनाव क्षेत्र काशी में, वाराणसी में, एक आईटी बीएचयू के अंदर एक घटना घटी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बीएचयू का कैंपस है, उसके अंदर घटना घटी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, युवा नेता, उदीयमान नेता, जो विधायक बनने वाले थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले थे, उन्होंने आईटी की बच्ची से, इंजीनियरिंग कॉलेज की आईआईटी की बच्ची से दुर्व्यवहार किया, व्यभिचार किया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। सीसीटीवी में जब खबर सामने आई, जब हल्ला मचा, तो उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। उनके घर बुलडोजर नहीं चला, केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, अरेस्ट हुआ, पुलिस ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, और उसके बाद वो बेल लेके बाहर आ गए। मैंने छोटी छोटी घटनाओं पे तो बेल नहीं मिलती, सालों नहीं मिलती, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, न तो बुलडोजर चला और न उनको कोई कड़ा दंड मिला, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलाते रहे। ये काशी की दोनों घटनाएं हैं। मोदी जी का एयरपोर्ट के अंदर ये प्रश्न पूछना और अधिकारियों से सीधे बात करना, जबकि पुलिस स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है। तो क्या मोदी जी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पे, शासन पे, डबल इंजन की सरकार पे, एक इंजन पे सीधा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि प्रशासन इतना फेल हो गया है कि काशी में, वाराणसी में जो ये 2 घटनाएं घटी, इसको न तो वो उसका संज्ञान ले पाया, ना उसको पता चला, और ना घरों में बुलडोजर दोषियों के चला, और वो सीना तान के आज भी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, दलितों की बहुत बड़ी नेता। आज उनकी हालत बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि उनके ही एक एक्स विधायक के बेटे से बहन जी की भतीजी की शादी हुई। जब बेटी की शादी हो गई, उसके बाद बेटी के ससुराल वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि तुम्हारी बुआ
से कहो उसके पास बहुत पैसा है। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं, उसके पास बहुत पैसा है और हमें 45 लाख रुपए दें और एक फ्लैट दें इंदिरा नगर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर। वो ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारी बुआ के पास कोई ताकत नहीं बची है, राजनीति में अब उनका भविष्य खत्म हो चुका है और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी, जो कह रहे हैं उसको मान जाओ। और ये बहन जी की सगी भतीजी से बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे हैं। बेटी पुलिस थाने जाती है, पुलिस थाने जाके एफआईआर लिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस जनपद के बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिनका बेटा है, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, एफआईआर लिखने से इनकार कर देते हैं। और बेटी ये बताती है, मतलब कितनी विभत्स बात है, कि वो लड़का जिससे उसकी शादी, बहन मायावती के भतीजी से जिसकी शादी कराई गई, वो शादी के पहले ही ड्रग्स पे था, स्टेरॉइड्स पे था और नपुंसक था। जब ये बात, और ये लड़की बताती है कि ये उसके परिवार वालों को पता था। जब ये लड़के वालों से उसने कहा, बताया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बच्चा चाहती हो तो जेठ से संबंध बनाओ, तब तो तुम्हें बच्चा मिलेगा। और उसके बाद ससुर ने और उसके जेठ ने उसे कमरे में घुस के खूब पिटाई की उसकी। ये बहन मायावती जी की सगी भतीजी के साथ हो रहा है, जो बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अरे बहन जी, आप भारतीय जनता पार्टी का इतनी मदद करती हैं, इतना समर्थन करती हैं, समाजवादी पार्टी को इलेक्शन हराती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती हैं, और आपकी सगी भतीजी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। जब आपकी भतीजी की एफआईआर नहीं लिख रही है तो सामान्य जन और सामान्य दलित जन और सामान्य जनता की एफआईआर क्या लिखेगी? लेकिन आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है, कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके पुनर्विचार करें और इस प्रकार की सरकार का समर्थन न करें जो आपके परिवार वालों पे भी अत्याचार करे और उसके बावजूद आपका समर्थन लेके चुनाव जीते। एक कोर्ट का निर्णय हुआ था, आपको पता ही है, कि अगर एक लड़का एक लड़की को घसीटता है, जनता के बीच में से एकांत अकेले स्थान पे ले जाना चाहता है, उसके वक्षस्थल को छूता है, उसके नाड़े को खींचता है, तो ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। और ऐसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया जाए जिससे बेल लेके छूट जाए। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, बेटियों को और देश की 50% जनसंख्या से निवेदन करता हूं, जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, इस प्रकार की घटना को क्या अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा अगर कोई गुंडा आपके साथ ऐसा करे? अब एक नया निर्णय आया है एक कोर्ट का, जिसमें वो कहते हैं क्योंकि लड़की के साथ रेप तो हुआ, इसकी तो पुष्टि हो गई मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन क्योंकि चोट के निशान नहीं है इसलिए उसको रेप नहीं माना जाएगा। लड़की का दोष है और वो सहमति से उसने संबंध बनाए। भाई, अगर लड़की को ड्रग देके, शराब पिला के या बेहोश करके रेप किया जाए तो जज साहब, मेरा आपसे निवेदन है, इसको रेप नहीं माना जाएगा। चोट लगना आवश्यक है। आपको पता है जो निर्भया कांड हुआ था आज से 12-13 साल पहले दिल्ली के अंदर, बस के अंदर एक बेटी के साथ व्यभिचार हुआ था। कांग्रेस के जमाने में मोमबत्तियां लगी थी, लाखों की भीड़ सड़कों पे उतरी थी, सरकार को बदनाम किया गया था। उसमें आसाराम जी जो जेल के अंदर हैं और रेप के आरोप में हैं, उन्होंने कहा था कि जिस बेटी के साथ हुआ, अगर वो रेपिस्ट को भैया कह के कह देती कि भैया छोड़ दो मुझे, तो शायद वो छोड़ देता। और खुद छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार करने वाला आदमी जेल के अंदर है। जब राक्षस दिमाग में आता है, भूत चढ़ता है और विभीषण से नहीं, दुर्योधन से और दुशासन से जब द्रौपदी ने भैया भैया कह के कहा था कि मुझे छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण और सारे योद्धाओं की प्रेजेंस में उसका चीरहरण करने का प्रयास हुआ था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था।
अगर भगवान श्री कृष्ण कहते बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उनकी बात हम मान लेते, लेकिन आज जिस प्रकार से न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं, तो भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसा हो, बहू बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, इसका माने वो सत्ता आ गई है जिसमें खुलेआम व्यभिचार होगा, गुंडागर्दी होगी, घरों के अंदर घुसा जाएगा और उसके बाद कोर्ट दोषियों को छोड़ देगा। जरा गंभीरता से विचार कीजिए जो मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, और विशेष तौर पर बहु बेटियों से निवेदन कर रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए ऐसी घटनाएं घटें और आपको न पुलिस न्याय दे और न न्यायपालिका न्याय दे, तो फिर देश की स्थिति के बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।